Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Awais Alam, final year MBBS student at Government Medical College फतेहपुर। तो आज की वीडियो में एक इम्पोर्टेंट अपडेट देने वाला हूं उन सभी स्टूडेंट के लिए जिन्होंने नीट 2024-25 सेशन के अंदर MBBS कॉलेज में एडमिशन लिया है, वो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे प्राइवेट हो या चाहे डीम्ड हो, यानी ऑल ओवर इंडिया किसी भी तरह के कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया है। उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसमें मैं उन सभी स्टूडेंट के बारे में बात करने वाला हूं जिनको 2024 का स्टूडेंट डिक्लेयर किया गया है और उनको मॉडर्न प्रैक्टिस करने के लिए रजिस्ट्रेशन करने का मौका एनएमसी देगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी की, जिसका काम होता है ऑल ओवर इंडिया में कितने स्टूडेंट हैं कि कौन से साल में और किस कॉलेज में कितने स्टूडेंट हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके साथ ही इसका दूसरा काम ये भी है कि हर एक कॉलेज का परीक्षण करना, यानी वहाँ पर जाकर चेकिंग करना कि कौन सा कॉलेज एलिजिबल है कितनी सीट्स के लिए, और कॉलेजेस की परमिशन देने का काम भी एनएमसी का ही होता है। कई बार ऐसा होता है कुछ कॉलेजेस में परमिशन नहीं आती है, तो वहाँ पर परमिशन रिजेक्ट करने का काम भी एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमीशन का होता है, जो देखता है कि हर एक कॉलेज कैपेबल है पढ़ाने के या नहीं है, वहाँ पर पूरी फैकल्टी, लैब और इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें देखकर ही वो परमिशन देते हैं। और ओवरऑल पूरे इंडिया में कौन से साल में कितने स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं, कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने काउंसलिंग कर रहे हैं और कितने लोगों को कॉलेज फाइनली अलॉट हो गया, ये सारी इन्फॉर्मेशन एनएमसी के पास रहती है। और जब पूरा ईयर कंप्लीट हो जाता है, तो एडमिशन जब पूरे कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद ये अपडेट भी देते हैं। जैसे 2024-25 का अपडेट आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने नोटिफिकेशन दिखेगा। 3rd नंबर पर आपको दिख रहा है डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड फॉर MBBS कोर्स इन इंडिया फॉर एकेडमिक सेशन 2024 एंड वैलिडिटी देयर ऑफ, यानी ये वैलिड प्रूफ है आपके पास जितने लोग MBBS में एडमिट हुए हैं ऑल ओवर इंडिया किसी भी कॉलेज में MBBS कोर्स के अंदर। तो टोटल मिला के 1,15,000 के आसपास कैंडिडेट हैं जिनका डाटा एनएमसी पर अपलोड हो चुका है। अब ये सभी स्टूडेंट जिनका डाटा ऑलरेडी अवेलेबल है एनएमसी पर, वो एलिजिबल हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, यानी उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन से यहाँ पर मतलब है जब आप MBBS कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद जो है एक रजिस्ट्रेशन होता है जिसमें आपको डॉक्टर का लाइसेंस मिलता है जिसको कहते हैं, और उसके बेस पर आप प्रैक्टिस करते हैं। वो वाले रजिस्ट्रेशन की बात चल रही है। तो जो लोग यहाँ से MBBS करेंगे वही स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल भी होंगे। तो वो फाइनल लिस्ट 2024-25 सेशन के जो स्टूडेंट थे उनकी अपलोड हो चुकी है। तो जब आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो ये नोटिस आपके सामने आ जाएगा जो मई 2025 में ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, जिसमें पूरी डिटेल दी गई है उन सभी कैंडिडेट की जो 2024-25 सेशन के अंदर MBBS कोर्स में एडमिट हुए हैं। हालांकि मल्टीपल नोटिफिकेशन एनएमसी की तरफ से निकाले गए थे जिसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया था हर एक कॉलेज को कि आपके अंडर में, यानी हर एक कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट एडमिटेड हैं उनका डाटा एनएमसी को प्रोवाइड करो, और फिर वही लिस्ट जो है पोर्टल पे अपलोड कर दी जाती है कंपाइल करने के बाद। तो ओवरऑल जो डाटा एनएमसी ने रिसीव किया है उसके बेसिस पर 1,15,250 MBBS कैंडिडेट का डाटा जो है एनएमसी पर अपलोडेड है, यानी इतने लोगों का डाटा ऑफिशियली पहुंच चुका है जिन्होंने 2024 में एडमिशन लिया है। टोटल सीट लगभग 1,18,000 के आसपास थी MBBS की 2024-25 में। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो लगभग 3,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका नाम अभी भी लिस्ट में मिसिंग है। मैंने एक वीडियो आपको बना के बताया था कि टोटल 2024 में कितनी MBBS की सीट हैं, उसमें मैंने बताया था लगभग 1,18,000 प्लस MBBS की सीट थी, गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड, हर एक चीज़ की मिलाकर। और टोटल जो पोर्टल पे अपलोडेड हैं वो 1,15,250 हैं। तो कहीं ना कहीं लगभग 3,000 कैंडिडेट का नेम मिसिंग है। तो अगर आप भी 2024 के कैंडिडेट हैं जिन्होंने 2024 में MBBS में एडमिशन लिया है, तो आपको एक बार इस लिस्ट में ज़रूर चेक करना चाहिए कि आपका नाम है या नहीं। जितने भी स्टूडेंट का इस लिस्ट के अंदर नाम है वो रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे अपना MBBS कंप्लीट करने के बाद, यानी एनएमसी पे उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और वो मॉडर्न मेडिसिन और एलोपैथी की जो प्रैक्टिस है वो आराम से कर पाएंगे। ऐसे स्टूडेंट जिनका नेम इस लिस्ट के अंदर नहीं है तो उनको इमीडिएटली अपनी जो काउंसलिंग अथॉरिटी है, मतलब जहां से उन्होंने काउंसलिंग कराई थी वहां पर इमीडिएटली रिपोर्ट करना चाहिए और अपने कॉलेज में भी इन्फॉर्म करना चाहिए कि मेरा नेम जो है इस लिस्ट में नहीं है, उसको कृपया करके ऐड कराएँ, क्योंकि अभी भी काफ़ी लोगों का नेम ऐड नहीं है। अगर आपका नेम लास्ट तक भी ऐड नहीं होता इस लिस्ट में तो फिर आपका एडमिशन इलीगल माना जाएगा, उसको किसी भी तरह की मान्यता MBBS कंप्लीट होने के बाद नहीं मिलेगी अगर आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है। तो आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे और आपके सामने जो न्यू PDF है टोटल 1,15,250 कैंडिडेट की वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो जब आप ओपन करेंगे तो ये लिस्ट आपके सामने ओपन होगी जिसमें पहले सीरियल नंबर है, दूसरे में स्टेट है यानी किस स्टेट का कॉलेज है, और फिर कॉलेज का नेम मिलेगा आपको, मेरिट नंबर यानी ऑल इंडिया रैंक स्टूडेंट की कितनी है, स्टूडेंट का क्या नेम है, क्या जेंडर है,
किस डेट में एडमिशन हुआ था, डेट ऑफ बर्थ क्या है और कैंडिडेट का रोल नंबर नीट 2024 के अंदर क्या था। ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो आप इसमें से ये भी देख सकते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट किस कॉलेज में एडमिटेड हैं, कितने कैंडिडेट एडमिटेड हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगी। लगभग 7378 पेजेस की ये PDF है। आप जाकर NMC के ऑफिशियल पोर्टल से इसको डाउनलोड। फिर उसके बाद लास्ट में यहाँ पर बोला गया है ऐसे स्टूडेंट जिनका नेम जो है लिस्ट में नहीं है वो अपनी काउंसलिंग अथॉरिटी को बताएं, कॉलेज में बताएं, ताकि उनका नेम ऐड हो जाए। अगर किसी का नेम इसमें ऐड नहीं हो पाता तो फिर वो एलिजिबल नहीं होंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, यानी उसका MBBS ही वैलिड नहीं माना जाएगा। तो यही था आज का अपडेट। आपकी कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।